हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और मैं पवन त्रिपाठी उपस्थित हूँ आज आपके सामने लेकर के कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में 5वां चैप्टर, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है और जिसका नाम है उत्साह। 2 भाग हैं इसमें, उत्साह और अट नहीं रही है। महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य जगत में यदि कोई फक्कड़ एवं निर्भीक कवि पैदा हुआ तो वह महाकवि निराला ही थे, जिनके काव्यों में सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की समन्वय प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना संपूर्ण रूप से साकार हो उठी है। तो निराला जी का जन्म सन 1899 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, अलका, बिल्लेश्वर, प्रबंध पदुम और बहुत सारी रचनाएं उनकी चर्चित रचनाएं थीं। तो उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और कांति चेतना को संभव करने वाला भी है। उसी प्रकार जो दूसरा अंश है, अट नहीं रही है, ये कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्व व्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरह फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब आइए उस महान दृश्य का अवलोकन करते हैं जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो इसमें निराला जी कह रहे हैं कि घेर बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले वाले बाल कल्पना के से पाले। अब इसमें निराला जी कह रहे हैं कि हे बादल, तुम घरघोर गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन, मतलब घनघोर तरीके से इस आकाश पर छा जाओ, इसको चारों तरफ से घेर लो और धाराधर हो। धाराधर का मतलब होता है संपूर्ण तरीके से इस आसमान को आप आच्छादित कर लें। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादल तुम बड़े ही सुंदर और घुंघराले बालों के समान तुम्हारा आकार है। हे बादल तुम बहुत ही सुंदर और घुंघराले काले रंग के बालों के समान तुम्हारा स्वरूप है। और बाल कल्पना के साले तुम बच्चों की बाल कल्पनाओं अर्थात उनकी जो बचपन की कल्पनाएं हैं उनकी कल्पना और उनके पाले के समान लगते हो। और विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, हे बादल विद्युत छवि, विद्युत की जो छवि है उसको अपने अंदर में समेटने वाले, नव जीवन वाले, हे नव जीवन प्रदान करने वाले कवि रूपी बादल, तुम्हारे अंदर बिजली की चमक, उसकी घरघोर गर्जना और वज्र के समान उसकी जो ताप है, वज्र का जो गर्जन है, वो तुम्हारे इस नव जीवन रूपी कल्पना में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार कवि बादल के गर्जने का आवाहन कर रहा है। फिर भर दो बादल गरजो। तो अब हे बादल तुम फिर से पूरी तरह से संपूर्ण इस धरा पर छा करके इसको जलमग्न कर दो और गरज गरज कर धूमधाम से बारिश करते हुए इस पृथ्वी को शांत करो। अब विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब गर्मी के मौसम में सभी लोग व्याकुल थे, व्याकुल होकर के जो है उन्मादित हो रहे थे। सभी लोग गर्मी के मौसम में व्याकुल होकर के उन्मादित हो रहे थे। उनका मन बड़ा ही अशांत था, तड़प रहे थे। और विश्व के निदाघ के सकल जन, मतलब इस संसार के जो सभी प्राणी हैं वो गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अनंत दिशा से, अनंत छोर से जिसका कोई और छोर नहीं है, उस और छोर की दिशा से, अज्ञात दिशा से घनघोर बादल आए
और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादल अज्ञात दिशा से फिर से आ करके और इस आसमान में पूरी तरह से छाते हुए इस तपती हुई धरती को फिर से जल से भर दो, शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो। तो ये निराला जी का जो पहला भाग था उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम आपके सामने अट नहीं रही है को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसमें निराला जी फागुन के का मौसम होता है उसकी जो शीतल वायु बहती है और फागुन का मौसम आ जाने पर सभी के अंदर एक नशा चढ़ जाता है। फागुन का नशा अलग ही होता है। उसी का मनोहरकारी चित्रण निराला जी ने अपने शब्दों में किया है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें निराला जी कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। निराला जी कह रहे हैं कि फागुन के महीने की जो कांति है वो कहीं भी नहीं समा रही है। फागुन की महीने की जो कांति है, जो तेज है, जो उसका प्रताप है, वो कहीं नहीं समा रहा है। फागुन में प्राकृतिक सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहरकारी हो गया है कि वो पूरी तरह शरीर में समाहित नहीं हो पा रहा है, शरीर के अंदर समाहित नहीं हो पा रहा है। सब जगह सुंदर और मन को हरने वाले जो दृश्य हैं वो देखे जा सकते हैं, वे सभी एक साथ मन में नहीं बजाए जा सकते हैं। अर्थात फागुन की जो आभा है वो शरीर में समा नहीं रही है। फिर आगे देखते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवि फागुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस लेने जाते हैं वहाँ तुम्हारी सुगंधित वायु बहती रहती है, तुम्हारी सुगंध महसूस कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि फागुन ने अपनी सुगंध से संपूर्ण आकाश को ढक लिया है और उसने उड़ने के लिए अपने पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर एक अजीब सा नशा चढ़ा रहता है, एक अजीब सा सौंदर्य रहता है। सभी लोग प्रसन्नता के कारण अपने आप को बड़ा ही अंदर से बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा ही मनमोहक महसूस करते हैं और चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो इतना विवश हो कि मैं अपनी आँखों को नहीं पा रहा हूँ। अर्थात कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब हम सांस भी लेते हैं तो तुम्हारा मनोहरकारी जो सुगंध है वो हमको मिल जाता है। संपूर्ण जनमानस तुम्हारे सौंदर्य के सामने झुक गया है, उसमें सब मस्त हो गए हैं और आकाश में, संपूर्ण आकाश में तुम्हारी खुशबू फैल गई है और ऐसा लगता है कि तुमने उसको अपने पंख लगा दिए हैं। जब मैं अपनी आँख हटाता हूँ तो अपनी आँख में हटा नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे इस मनोहरकारी दृश्य से, इस सौंदर्य से मेरी आँखें हट नहीं पा रही हैं। अब फिर आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, अब पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। लिखा है ना, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की जो पत्तों से लदी डाल, पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से लद गई हैं, जो कहीं हरी हैं कहीं लाल हैं और रंग बिरंगी पत्तियां मन को बहुत ही मोहित कर रही हैं। फिर और क्या कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, तो कहीं पेड़ पौधों की छाती पर सुगंधित महकने वाले फूलों की बनमालाएं, पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। कहीं पड़ी हैं उर में, मतलब उनके पेड़ों के जो है गर्दन में सुगंधित मन को हरने वाले पुष्प, जंगल की जो मालाएं हैं वो पड़ी हुई हैं, बहुत ही जो है सुगंधित हैं और वहाँ के वातावरण को शीतल कर रही हैं, सुगंधित कर रही हैं। पेड़ पौधों से खिले हुए सुगंधित फूलों से ये सारे जो है पौधे लद जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है।
पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो शोभा से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। वह सुंदरता इतनी अधिक है कि वो उस जगह पर समाहित नहीं हो रही है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज आपके सामने हमने कक्षा 10 CBSE बोर्ड में 5वें चैप्टर में 2 भाग उत्साह और अट नहीं रही है का सुंदर चित्रण करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एक एक अक्षर का अर्थ बताता हूँ। और एक बात बता दूँ मैं आपको कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत कभी भी अर्थानुसार नहीं चलते, हमेशा भावानुसार चलते हैं। इसका अर्थ हमेशा भाव के अनुसार निकलता है, इसलिए हमेशा भाव के अनुसार अर्थ निकालने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा संबोधन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं पवन कुमार त्रिपाठी, मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है MH क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी के नाम से, और उसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मुझे, लेकिन अभी मुझे आपके सहयोग की और आवश्यकता है। मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री कोचिंग चलाना चाहता हूं, जिसमें हमारे इस गांव देहात के सभी बच्चे पढ़ सकें, जिनके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम नहीं है बड़ी कोचिंग्स की फ़ीस पे करने में। और इस समय तो महामारी का ये दौर चल रहा है जहाँ पर सभी कोचिंग संस्थाएं ठप पड़ी हैं। तो मैं आप सबसे ये आह्वान करता हूँ कि इस मेरे चैनल को अगर आपके आसपास, घर पर, परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में, आपके सगे संबंधियों में, मित्रों में 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उनसे आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, हमसे उनको जोड़ने के लिए सहयोग करें। क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों ही बोर्डों की सभी कक्षाओं की वीडियोज़ उपलब्ध हैं। अच्छे ढंग से हमने समझाने का प्रयास किया है। चूँकि हम इस क्षेत्र में नए हैं, आप सबने बहुत प्यार दिया है और हमें ऑनलाइन फ्री कोचिंग यूट्यूब पर चलाने के लिए 1000 से अधिक सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो प्यारे मित्रों, बच्चों, स्नेही जनों, हृदय में विराजमान सभी मेरे प्रिय मित्रों, सभी से मेरा ये आह्वान है, सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। आप सब अपने लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि मैं हमेशा आपको संतुष्ट करने में सफल रहूंगा, हमेशा आपके काम के वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, और मैं इन सभी कक्षाओं की संपूर्ण वीडियो अपलोड करूंगा। उनकी व्याकरण अच्छे से मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं का भी वीडियो तैयार है, वर्णमाला पार्ट 1 उसको हम अपलोड कर दिए हैं, सभी लोग उसमें देख सकते हैं, सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब मुझसे जुड़ें और लोगों को जुड़ें, ताकि मुझे जल्द से जल्द लाइव क्लास मिल जाए और हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट और 4000 घंटे वॉच टाइम का टारगेट पूरा हो जाए। जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या जितने लोग भी देख रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि वीडियोस को पूरा देखा करें, और जो भी कक्षाओं के बच्चे हैं उनको प्रेरित करें कि वो भी पूरा देखें, जिससे हमें वॉच टाइम भी मिले और जल्द से जल्द हम लाइव यूट्यूब पर कोचिंग चला सकें और हम फ्री में अपने गांव देहात के ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री में घर बैठे उनको पढ़ा सकें। आशा करते हैं कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे और हम हमेशा आपका सहयोग करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।